नमस्कार सभी को। स्वागत है मेरे चैनल ऋषिका कंप्यूटर में। यहाँ पे आपको कंप्यूटर के बेसिक की सारी जानकारी आपको यहाँ पे दी जाएगी। इस चैनल के माध्यम से आप कंप्यूटर से रिलेटेड सारे टॉपिक्स आपको इस चैनल में मिल जाएंगे। तो इसके पहले हम लोगों ने देखा था, इसके पहले हम लोगों ने सीपीयू का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था और इसके पिछले वीडियोस में अगर आप नहीं देखे हो तो आप पीछे जाके उन सभी वीडियो को आप देखो ताकि आपका यहाँ तक सारी चीजें जो क्लियर हो। अगर आपको कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे इनपुट डिवाइस की, जो कि कंप्यूटर सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, उसके बाद के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस और फाइनली स्टोरेज डिवाइस भी हम लोग पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग बात करते हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होता है? देखो, इनपुट का मतलब इन करना। इन मतलब कहाँ पे? कंप्यूटर जब भी जैसा कि हम लोग पहले जानते हैं, पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने देखा था और बात किया था कि कंप्यूटर खुद से ऑपरेट नहीं होता है, उसको क्या करना पड़ता है? ऑपरेट करना पड़ता है। इसलिए कंप्यूटर को ऑपरेटेड मशीन भी बोलते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर कैसे काम करता है? जैसा कि हम लोग पहले वीडियो में पढ़ा था कि ये डेटा को लेकर प्रोसेसिंग करता है। बिना डेटा का कंप्यूटर काम नहीं करेगा। अगर मुझे अपना नाम प्रिंट करना है तो नाम को हमको एंट्री करना होगा, मतलब उसको एक डेटा देना पड़ेगा, तब जाके वो वर्क करेगा। सपोज मुझे अगर कॉफी बनानी है तो कॉफी बनाने के लिए मुझे पहले तो दूध वगैरह सारा चीज देना पड़ेगा, तब जाके मेरे को कॉफी बनेगी। तो कॉफी बनाने का जो रॉ मटेरियल है वो हो गया कॉफी, दूध हो गया, चीनी हो गया, ये सब रॉ मटेरियल हो गया। उसी तरह जब भी कंप्यूटर काम करता है तो या फिर काम होता है कोई भी कंप्यूटर में, तो उसके लिए उसको डेटा चाहिए। डेटा जिसका प्रोसेसिंग होता है तब जाके हमको आउटपुट मिलता है। तो ये डेटा देने का काम इनपुट डिवाइस करता है। ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए उसमें प्रोसेसिंग जो भी डेटा का होता है, उसको जो डेटा प्रोवाइड करता है उसको हम लोग इनपुट डिवाइस करते हैं। ठीक है, तो अगर आसान भाषा में इसका डेफिनेशन समझा जाए तो इनपुट डिवाइस का डेफिनेशन क्या होगा? इट इज अ डिवाइस विच फीड डेटा इनटू द कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर के अंदर में जो डिवाइस ले जाता है डेटा को, उसको बोलते हैं इनपुट डिवाइस। वहीं जो कंप्यूटर से डेटा बाहर ले जाता है उसको बोला जाता है आउटपुट डिवाइस। मतलब आउटपुट का क्या डेफिनेशन है? इट इज अ डिवाइस विच फीड डेटा आउट टू द कंप्यूटर। ये आउटपुट डिवाइस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। फिलहाल अभी हम लोग इनपुट डिवाइस पे डिस्कस करेंगे। तो इनपुट डिवाइस का डेफिनेशन क्या हो गया? इट इज अ डिवाइस विच फीड डेटा इनटू द कंप्यूटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हो कुछ इनपुट डिवाइस के बारे में लिखा हो गया। तो हम लोग इन कुछ इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये होता क्या है, कैसे वर्क करता है। ओके, इसके अलावा भी बहुत सारे इनपुट डिवाइस है, लेकिन ये मेनली अक्सर मोस्टली एग्जाम्स में इन्हीं इनपुट डिवाइसेस में पूछा जाता है। क्वेश्चन होता है कि कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस, इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं। ओके, तो आपको इन सभी को याद रखना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले इनपुट डिवाइस की हम लोग बात करते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक कंप्यूटर सिस्टम का। विदाउट कीबोर्ड हम इमेजिन नहीं कर सकते किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का। ठीक है, तो सारा काम हम लोग कीबोर्ड के जरिए ही कंप्यूटर में करते हैं। तो कीबोर्ड सबसे इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है। ये इनपुट डिवाइस क्यों है? क्योंकि इससे ही हम लोग डेटा एंट्री करते हैं, तब जाके कंप्यूटर में कोई वर्क होता है, कोई काम होता है। ओके, कीबोर्ड को इनपुट डिवाइस बोलते हैं। अब कीबोर्ड के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट होता है कंप्यूटर सिस्टम के साथ, माउस। तो ये दो चीज हमेशा जब भी हम लोग कंप्यूटर में कोई भी नया लेने जाते हैं तो कीबोर्ड और माउस हमको जरूरी ही रहता है। मतलब विदाउट कीबोर्ड और माउस हम इमेजिन ही नहीं कर सकते कंप्यूटर सिस्टम का। ठीक है, तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है। ओके, कीबोर्ड में क्या होता है? कीबोर्ड में कीज होता है, कॉम्बिनेशंस ऑफ कीज होता है, अलग अलग टाइप्स के कीज होते हैं। हर एक कीज का एक अलग अलग अपना फंक्शंस होता है। ठीक है, इस चीज को भी हम लोग आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे। ओके,
अभी फिलहाल हम लोग इतना जान के रख सकते हैं कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसमें लगभग 104 कीज होती है। मतलब एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 कीज होती है, इसके अलावा भी कीज होती हैं, मतलब 108, 109। तो वो स्टैंडर्ड कीबोर्ड, नॉर्मली जो कीबोर्ड होता है 104 कीज होती है। कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है जिससे डेटा कंप्यूटर में हम लोग इन करते हैं, ठीक है। वहीं माउस क्या है? माउस होता है पॉइंटिंग डिवाइस। आप लोग देखोगे कंप्यूटर स्क्रीन पे इस तरीके का कर्सर बना रहता है, ये क्या करता है? पॉइंट करता है, मतलब सेलेक्ट करने के लिए काम आता है। तो एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछाता है व्हाट इज माउस। माउस क्या है? माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंट करने के लिए काम आता है, ठीक है। तो माउस क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है, इसके साथ साथ एक इनपुट डिवाइस भी है, ओके। तो हम लोग मोस्टली ये जानते हैं कीबोर्ड और माउस का यूज और कैसे किया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों भी इनपुट डिवाइस में आता है। अब बात करते हैं अगले इनपुट डिवाइस की, तो वो है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होता है? ये हम लोग आजकल के जितने भी बच्चे अक्सर ये इस चीज को जानते होंगे। वीडियो गेम्स वगैरह जो हम लोग खेलते हैं, जैसे रिमोट कार हो गया, उसका डायरेक्शन हम लोग चेंज करने के लिए एक इस तरीके का एक मशीन आता है जिसमें होता है इस तरीके का एक हैंडल लगा होता है। तो ये क्या करता है? इसको लीवर को लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट गाड़ी जाएगा, राइट करेंगे तो राइट जाएगा। उसी तरीके का हाथ में पकड़ के खेलने के लिए रोबो कार्स वगैरह हो गया, वो सारी जो मशीन्स हो गई जिससे हम लोग उस चीज को ऑपरेट करते हैं, उस डिवाइस को ऑपरेट करते हैं, वो जिससे ऑपरेट करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं जॉयस्टिक। ये अक्सर वीडियो गेम्स में यूज होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस की, लाइट पेन। अब ये लाइट पेन क्या होता है? देखो, बहुत पहले के समय में, अभी जैसा हम लोग देखते हैं कि अभी कंप्यूटर्स टच स्क्रीन मॉनिटर जो है टच स्क्रीन का आता है, लेकिन पहले के समय में टच स्क्रीन नहीं था। तो टच स्क्रीन नहीं था तो उस समय लोगों ने इसका एक अल्टरनेटिव निकाला था। क्या निकाला था? लाइट पेन। मतलब आपका जो मॉनिटर है, अभी हम लोग एटीएम में जाते हैं तो पैसा निकालते वक्त ट्रांजैक्शन क्या करते थे, यहाँ पे सेविंग लिखा रहेगा तो सेविंग में ऐसे फिंगर से टच करते, और बगल में की बटन्स भी होता है तो हम लोग टच करके भी पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन उस समय ये टच वाला प्रोसेसिंग नहीं आया था, वो कल्चर नहीं आया था। तो उस समय भी लोगों ने एक ऐसा एक डिवाइस बनाया था जिसका नाम था लाइट पेन। उससे क्या होता था? आप स्क्रीन में किसी भी चीज, आइकन को हो गया, चाहे भी कोई भी चीज हो गया, वहां पे उस पे लिख सकते थे, उस स्क्रीन पे लिख सकते थे। किससे? लाइट पेन से। अगर उन्हें कुछ ड्रॉ करना है इस तरीके से तो उससे भी वो लाइट पेन का यूज करके उस मॉनिटर पे लिख सकते थे, ठीक है। तो बिना लाइट पेन का नहीं होता है। जैसे कि अभी के समय में हम लोग मोबाइल फोन्स वगैरह में यूज करते हैं, टच स्क्रीन है तो टच करेंगे तो अगर हमको बहुत सारे गेम्स वगैरह में होता है फिंगर डिजिटल सिग्नेचर, हाथ से ही हम लोग साइन कर देते हैं तो हमारा फिंगर ही हो गया उस समय, अब के समय का लाइट पेन एक तरीके से। तो उस समय उस टाइप का स्क्रीन नहीं होता था जैसा अभी के टाइम में स्क्रीन है। तो उस समय का उस टाइप की स्क्रीन के लिए लाइट पेन होता था, जो कि स्क्रीन पे लिखने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए, कुछ चीजें ड्रॉ करने के लिए यूज होता था। तो लाइट पेन क्या होता था? इनपुट डिवाइस, ओके। अब हम लोग बात करेंगे अगले इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस की, जो की है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या होता है? जस्ट लाइक अ माउस, माउस की तरह ही होता है। इसमें जस्ट क्या होता है, जैसे कि माउस में हम लोग जानते हैं लेफ्ट राइट और बीच में व्हील होता है, लेफ्ट राइट और बीच में व्हील होता है, ठीक है। ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, बीच में व्हील होता है। अब ट्रैक बॉल में क्या होता है? ये जो व्हील होता है ना, इसकी जगह पे क्या होता है? एक बड़ा सा गोल जैसा व्हील होता है, ठीक है। उससे क्या होगा? उसको हल्का सा टच करेंगे, वो लेफ्ट राइट कर्सर मूव होता है। इसका भी यूज अक्सर हम लोग गेमिंग वगैरह में करते हैं, ट्रैक बॉल का यूज, ओके। ये भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग अगले इनपुट डिवाइस की, स्कैनर, जो कि अक्सर यूज होता है। इसमें क्या होता है? इसमें होता है हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट का सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी का सॉफ्ट कॉपी बना के अपने फाइल में स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे कि इमेज, फोटो हो गया, आप कहीं पे अब हमको ऑनलाइन अपलोड करना है अपना फोटो, कि कोई फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो हमको क्या लगता है, हम जो आपका हार्ड फोटो है
उसका हम लोग को एक स्कैनर की जरूरत पड़ती है, जिसमें वो स्कैन करके आपका फोटो का एक कॉपी बना के, सॉफ्ट कॉपी बना के आपके कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर करके रखता है। तो चूंकि ये स्टोर करने का काम करता है, तो ये क्या है, इनपुट डिवाइस है। इससे चीजें बाहर नहीं आ रही, फीड डेटा इनटू द कंप्यूटर के अंदर ही है, बाहर नहीं आ रहा। तो इसीलिए स्कैनर भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। ओके, अब बात करेंगे माइक्रोफोन, जिसको हम लोग माइक भी बोलते हैं। माइक का मतलब क्या होता है, जिसमें आवाज हमारा जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग बात करते हैं ना, गाना, जो म्यूजिशियन होते हैं सॉन्ग गाते हैं, तो उनके मुंह के सामने क्या रहता है, माइक रहता है। माइक पे आवाज जाता है, लेकिन आवाज बाहर कैसे आता है, थ्रू स्पीकर। माइक्रोफोन का यूज होता है इनपुट, मतलब आवाज जाएगा, आउटपुट कहां से आएगा, स्पीकर के लिए। तो माइक के साथ स्पीकर भी कनेक्ट होता है, तो स्पीकर से आवाज बाहर आता है। अगर सिर्फ माइक रहेगा तो माइक तो वो चीजें स्टोर होगी, लेकिन बाहर नहीं आएगी। तो माइक क्या हो गया, माइक्रोफोन, जिसको माइक या माइक्रोफोन बोलते हैं, उसको इनपुट डिवाइस, क्योंकि यहाँ पे हमारी वॉइस इन हो रही है, आउट नहीं हो रही, आउट हो रही है थ्रू स्पीकर, इसलिए स्पीकर को बोला जाता है आउटपुट डिवाइस। लेकिन माइक्रोफोन क्या होता है, इनपुट डिवाइस। अब हम लोग ये चार चीजें जो आप देख रहे हो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनपुट डिवाइस, ठीक है। इन सभी का अक्सर फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो पहले मैं इस सभी चारों का फुल फॉर्म लिखता हूं, फिर एक एक करके मैं समझने की कोशिश करता हूं इसका यूज कहां होता है, ठीक है। तो सबसे पहले MICR का फुल फॉर्म होता है, इस एग्जाम में ये अक्सर पूछा जाता है। MICR का होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक है। वहीं OCR का होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। BCR का हो गया बारकोड रीडर, OMR का हो गया ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, तो आपको इन सभी का फुल फॉर्म भी याद रखना पड़ेगा, और ये चारों है इनपुट डिवाइस, ठीक है। तो हम बात करते हैं पहले MICR, इसका मतलब होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये यूज कहां होता है, ये यूज होता है बैंक में। बैंक में किस लिए यूज होता है, आप लोग देखोगे चेकबुक सभी के पास है, सभी लोग जानते हैं। तो चेकबुक में क्या होता है, जब चेकबुक में यहाँ पे क्या होता है, पे लिखा रहता है, यहाँ पे अमाउंट लिखा रहता है, इन सभी, यहाँ पे आपका सिग्नेचर रहता है, यहाँ पे आप देखोगे चेकबुक नंबर रहता है, जो कि अजीब ढंग से लिखा रहता है, आप उस नंबर को पढ़ नहीं पाएंगे, इस तरह से आड़े तिरछे लाइन में लिखा रहता है, ठीक है। ये जो लिखावट है, ये लिखा किससे जाता है, मैग्नेटिक इंक से। एक मैग्नेटिक इंक होता है जिससे ये लिखा जाता है। तो इसको हम लोग नॉर्मली रीड नहीं कर पाते, इसको कौन रीड करता है, इसको ये वाला मशीन रीड करता है, जिसका नाम है MICR मशीन। अब ये क्यों यूज होता है, क्यों इसमें ये इंक से लिखा जाता है, ये ऑथेंटिकेट करता है कि मतलब जो ये चेकबुक है ये ओरिजिनल है, सही है कि नहीं है, ये जांच कौन करता है, ये MICR मशीन जांच करता है, ठीक है। तो MICR मशीन ये काम आसान कर देता है आदमी का। अगर हम जनरल में करेंगे तो उस चेकबुक को समझ नहीं पाएंगे ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट। आजकल लोग हर एक चीज का डुप्लीकेट बनाना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये मशीन उस चीज को पकड़ लेगा कि ऑथेंटिकेट करेगा ये सही है कि नहीं है। तो मोस्टली सभी बैंक में इसका यूज होता है। इसको बनाया गया था अमेरिकन बैंक के लिए बनाया गया था स्टार्टिंग में, लेकिन अभी के समय में ये मोस्टली सभी बैंकों में इसका यूज होता है। इसलिए हम लोग देखते हैं अक्सर जब हम लोग चेकबुक से पैसा निकालने जाते हैं तो क्या होता है, हमको तुरंत पैसा नहीं मिलता है, चेकबुक उनके पास जाता है, जमा हो जाता है, उसके बाद वो थोड़ी देर बाद आपको कॉल करते हैं कि मतलब आपको बुलाते हैं पैसे के लिए। तो वो सारी प्रोसेसिंग से जुड़ रहता है, वो MICR मशीन में डाल के उस चेकबुक को चेक किया जाता है। अगर नॉर्मली वे से चेक करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन मशीन की वजह से ये काम आसान हो जाता है, बहुत कम समय में आपको वो सारी चीजें वेरीफाई करने के बाद आपको पैसा मिल जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अगले इनपुट डिवाइस की, जिसका नाम है OCR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसका यूज होता है इमेज फाइल को
फाइल में बदलने के लिए, टेक्स्ट फाइल में बदलने के लिए। जैसे कि सपोज किसी ने नोट्स लिखा हुआ है, ठीक है, अब आपने उस नोट्स को जीरोक्स कर लिया, जीरोक्स कर लिया तो आपके पास उस नोट्स का जीरोक्स का मतलब आपका उसका फोटोकॉपी आ गया, मतलब इमेज आ गया। अब आप चाहते हो उसी को कंप्यूटर में टाइप करना, तो टाइप करने के लिए आपको पूरा टाइप करना होगा। लेकिन ओसीआर मशीन क्या होता है, उस लिखे हुए चीज को वो कैरेक्टर टेक्स्ट में बदल देता है। कंप्यूटर पे वो टाइपिंग किया हुआ आएगा तो उसमें आप एडिट भी कर सकते हो, तो इससे काम आसान हो जाता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर से आपको टाइप नहीं करना पड़ा, समय की बर्बादी नहीं हुई, आप जस्ट उस इमेज फाइल को लिए, उस नोट्स को लिए, आपने क्या किया है ओसीआर मशीन में डाला, वहां से वो कंप्यूटर कनेक्ट रहता है, उसके थ्रू वो टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद आप एडिट कर सकते हो। आजकल ये सिस्टम आपको मोबाइल फोन्स में एप्लीकेशन के जरिए भी मिल जाता है आज के समय, लेकिन पहले ये मशीन के जरिए ही किया जाता था। ठीक है, समझ में आया? अब हम लोग बात करते हैं अगले इनपुट डिवाइस की, जिसका नाम है बीसीआर, मतलब बार कोड रीडर। ये यूज कहां पे होता है? ये अक्सर यूज होता है बड़े बड़े मॉल्स में यूज होता है। ये क्या होता है, एक इस तरीके का एक डिवाइस होता है, ठीक है, इस तरीके का एक डिवाइस होता है जहां से लेजर लाइट पास किया जाता है। लेजर लाइट कहां में पास किया जाता है? आप इलेक्ट्रिसिटी बिल जहां जमा करते होगे तो नीचे में आप देखते होगे इलेक्ट्रिसिटी बिल में इस तरीके का लाइंस बना होता है, ठीक है, तो वो ये लेजर लाइट से वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल इस तरह से पास करता है, यहाँ लेजर लाइट पास होता है, उसके बाद वो फाड़ के हमको दे देता है। तो ये क्या करता है, ये लेजर, ये जो बार कोड है इसको बोला जाता है बार कोड। ये बार कोड में आपका इलेक्ट्रिसिटी का सारा इंफॉर्मेशन रहता है, ठीक है। इससे क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी जो पैसा, जिससे पैसा हम लोग जमा करते हैं, तो उनको आपका डिटेल्स फिलअप करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे ही वो बारकोड स्कैन किए इस मशीन की सहायता से, तो आपका सारा डिटेल्स उनके पास आ गया, वो जस्ट कैश लिए आपको वो काट के पर्ची दे दिए। लेकिन अगर ये चीज नहीं होता तो क्या होता है, उनको हर एक चीज मैनुअली करना पड़ता है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल में लाइन भी ऐसे ही लगता है और ज्यादा लगने लगेगा। तो ये चीज काम आसान कर दिया। इसके अलावा आप लोग देखोगे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में आप जाओगे तो क्या होता है, हर एक कपड़े के बाद टैग लगा होता है, उस टैग में इस तरह के आड़े तिरछे लाइंस होते हैं। तो क्या करता है, वो स्कैन करता है, स्कैन करने के बाद वो प्राइस उसके कंप्यूटर स्क्रीन में आ गया, वो प्राइस पूछने नहीं जाता, देखने नहीं जाता, जस्ट स्कैन किया प्राइस आ गया, फिर दूसरा सामान लिया स्कैन किया प्राइस आ गया, इस तरीके से वो टोटल आ गया, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो उसको मैनुअली देखना पड़ता, प्राइस डालना पड़ता, इनपुट करना पड़ता, तो इससे क्या होगा, क्यू बढ़ते जाएगा, मतलब लाइन में लोग लगते जाएंगे और बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो बारकोड रीडर मशीन से ये सारी चीजें आसान होगी, बाय डिफॉल्ट डेटा फिलअप होने लगा। अब ये चीज जो बारकोड होता है ये पेन्स वगैरह में होता है, जैसे आप देखोगे मार्कर पे भी होता है, ये देखिए यहाँ पे अगर देख पा रहे होगे तो देखिए यहाँ पे ये बारकोड है। इससे क्या होता है, जब हम लोग इस पे स्कैनर इस पे लाइट मारेंगे तो इससे इस मार्कर का पूरा डिटेल्स आ जाएगा कि ये कब बना था, इसका प्राइसिंग क्या है, ओरिजिनिटी क्या है, कंपनी क्या है, सारा डिटेल्स आ जाएगा। जनरली हम लोग देखेंगे तो जस्ट लाइन दिखेगा, लेकिन ये लाइन के अंदर सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है, लेकिन ये हम लोग नहीं देख पाए। ये रीड कौन करेगा, बारकोड रीडर, जो कि एक है इनपुट डिवाइस। ओके, अब हम लोग बात करते हैं सबसे लास्ट वाले इनपुट डिवाइस की, जिसका नाम है OMR, जिसका मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो इसको हम लोग समझते हैं ये क्या होता है। तो दोस्तों, तो इसका यूज हम लोग कहां पे करते हैं, तो जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनको इस चीज का पता है। क्या चीज का पता है, एक शब्द होता है OMR सीट, OMR सीट, उनको पता होगा। जो लोग रेलवे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या एग्जाम दिए हैं या देने वाले हैं, उनको ये चीज पता है, OMR सीट के बारे में अच्छी तरह से पता है, ठीक है। OMR सीट क्या होता है, एक सीट होता है जिसमें आपके क्वेश्चंस के नंबर लिखे होते हैं, साथ में 4 ऑप्शंस रहता है, उसको सर्कल करना रहता है। कुछ इस तरीके का OMR सीट का डिजाइन होता है। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। इसका ऑप्शन A है, B है, C है, D है। यहाँ पे 0 0 0
इसका 0 सर्कल, ये OMR सीट कहलाता है। तो अभी के एग्जाम्स क्या होते हैं, OMR बेस्ड होते हैं। इसमें क्या होता है, ये सीट आपको क्वेश्चन पेपर के साथ दे दिया जाता है। अब सपोज आपका क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड कंप्यूटर, तो आपका ऑप्शन हो गया चार्ल्स बेबेज, नेपियर्स, इस तरीके का ऑप्शन रहेगा। तो सपोज आपका ए ऑप्शन सही है, तो आपको इस ऑप्शन को सर्कल करना पड़ता है। उसी तरीके से दूसरा का आपका बी आंसर है, तीसरा का बी है, चौथा का डी है, इस तरीके से सर्कल आपको करना पड़ता है। ये OMR जो सीट है ना, इसको आदमी नहीं चेक करता। अगर इसको आदमी चेक करता या फिर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसका अगर टीचर लोग चेक करेंगे तो क्या होगा, रिजल्ट आने में काफी टाइम लगेगा। और इनकेस क्योंकि आदमी ह्यूमन है तो ह्यूमन गलतियां करती है, आदमी से गलतियां हो सकता है कैलकुलेशन में गलती हो गया, 2 की जगह 4 नंबर हो गया, 4 की जगह 5 नंबर हो गया, तो क्या होगा, एक बार रिजल्ट आउट होगा, फिर रीचेकिंग होगा, फिर रिकैलकुलेशन होगा, तो उसमें और टाइम जाता है। लेकिन ये OMR सीट इस तरह से डिजाइन किया जाता है, इसके लिए एक मशीन बनाया गया था जिसका नाम था ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये सारे आंसर सीट को इस मशीन में डाला जाता है, तो जो राइट है, जो सही है, वो सारा चीज कैलकुलेट करके आपको एक्यूरेट रिजल्ट दे देता है। और रिजल्ट ये बहुत कम समय में लाखों कॉपियां इसमें चेक की जा सकती है इस मशीन के जरिए। वही कंपेयर करेंगे अगर कोई टीचर चेक करेगा तो उसमें ह्यूमन पॉसिबिलिटी है, ह्यूमन से एरर होगा, आदमियों से गलती होगा, तो रिजल्ट क्या होगा, डिले पे डिले होने लगेगा। लेकिन OMR से मशीन चेक करेगा तो गलती भी ना के बराबर होगा और रिजल्ट भी जल्दी आएगा। तो इसको हम कौन चेक करता है, OMR मशीन चेक करता है, जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR मशीन। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जब भी ये एग्जाम देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो वहां साफ साफ आपको निर्देश मिला रहता है कि इस सर्कल को पूरी अच्छी तरह से फिलअप करो। क्यों, क्योंकि OMR तो आदमी तो है नहीं कि आपने यहाँ पे आधा सर्कल दिया, आपको मान दिया कि नहीं नहीं सर हम तो दिए हैं, नंबर दे दीजिए, लेकिन वो तो मशीन है, वो थोड़ी लोग मानेगा। वो उसके मशीन में, उसके माइंड में फिट है कि ये जो पूरा सर्कल होगा तभी वो आंसर मानेगा, अदरवाइज वो नहीं मानेगा। या फिर आपने यहाँ पे 2 सर्कल कर दिया तो भी वो गलत मानेगा। उसके माइंड में ये सेट है कि पूरा सर्कल होना चाहिए, उसके मेमोरी में ये फिट है कि उसके पूरा सर्कल होना चाहिए और 2 सर्कल नहीं होना चाहिए, आधा सर्कल नहीं होना चाहिए, थोड़ा सर्कल नहीं होना चाहिए। तो जब ये पूरा एग्जैक्ट मैच करेगा तभी वो आंसर सही मानेगा, अदरवाइज नहीं मानेगा। वहीं जब इंसान जब चेक करेगा तो हम लोग कर बोल सकते हैं ये तो हम किए हैं सर्कल, तो वहां तो मशीन है, मशीन से थोड़ी ना पता है, मशीन के दिमाग में सेट है ये चीज सही है तभी वो सही बोलेगा, अदरवाइज नहीं बोलेगा। तो इस चीज से हमारा क्या होता है, जो रिजल्ट का टाइमिंग है बहुत कम समय में, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनका रिजल्ट जल्दी आता है। अभी क्या हो गया, अभी धीरे धीरे OMR बेस्ड एग्जाम कम होने लगे, अभी क्या हो रहा है, ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम हो रहा है। अब देखो OMR बेस्ड और ऑनलाइन बेस्ड में क्या अंतर है, ऑनलाइन जो एग्जाम होता है उसको कंडक्ट कराने के लिए प्राइवेट कंपनियां लगती है। प्राइवेट कंपनियां क्या करेंगी, पैसे चार्ज करेंगी, कोई आज के समय तो फ्री में काम करेगा नहीं। वहीं जो OMR बेस्ड एग्जाम होता है इसको स्कूल्स वगैरह में कंडक्ट किया जाता है, छोटे छोटे स्कूल्स में कंडक्ट किया जाता है, तो वहां पे इसको कंडक्ट कराने में ज्यादा पैसे खर्च नहीं होते कंपेयर टू ऑनलाइन एग्जाम्स। ऑनलाइन एग्जाम्स में बहुत पैसे ज्यादा खर्च होते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि उसको प्राइवेट कंपनियां लेती हैं, प्राइवेट कंपनियां सारी चीजें, वो कंप्यूटर होना चाहिए, कंप्यूटर वेल वर्किंग ऑर्डर में होना चाहिए। OMR बेस्ड में वैसा कुछ नहीं है, बस बैठने के लिए सीट हो वही काफी है। तो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है वहां पे पढ़ता है OMR बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अभी भी मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम OMR बेस्ड ही हो रहा है, लेकिन अभी धीरे धीरे कुछ कुछ एग्जाम्स जो कि हो रहा है OMR ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है। ठीक है, ऑनलाइन भी एग्जाम हो रहा है तो उसमें ये ऑनलाइन ही सीट आपको मिलता है, उसमें भी जैसे आप माउस से टिक करोगे ये सर्कल हो जाएगा। और ऑफलाइन का मतलब हो गया आपको पेन से करना होगा। तो स्टूडेंट्स आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इन सभी इनपुट डिवाइस को मैंने एक एक करके बताया। अगर अभी भी आपको किसी इनपुट डिवाइस को समझने में दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट करो, ठीक है। और
जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे के क्लासेस में हम लोग और भी टॉपिक्स को कवर करेंगे और आपको इस चैनल में बीसीसी, जिसको बोला जाता है बेसिक कंप्यूटर कोर्स या ट्रिपल सी, सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर कोर्स की A to Z सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।